Hello, welcome to our next video in the series of cybercrime, and welcome back to our channel Juris Talks. Like we have talked in our earlier video that what is a cybercrime, कि cybercrime क्या होता है, सबसे पहला cybercrime कब हुआ था in the year of 1820 as we have told you, and 21 types of cybercrime जिनके बारे में हमने बात की थी. आज हम बात करेंगे कौन कौन से लॉज हैं जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं, किस प्रकार की हमें सिक्योरिटीज मिलती हैं. दोज ऑल थिंग्स विल बी इन दिस वीडियो. So in this video we are going to talk about the laws regarding hacking, DOS, that is denial of service, phishing, unsolicited penetration testing, and any other activities, and also distribution of sale, possession, and identity fraud. So in case of hacking, the sections which are mentioned are section 43 and 65 of IT Act, because all the cyber crimes are mainly dealt with IT Act, Information Technology Act 2000. तो mainly IT Act का section 43 and 65 and BNS भारतीय न्याय संहिता जिसका section 303, 314 and 318. Second is denial of service, in which section 66F, 43 and 67C of IT Act which talks about it, and of BNS it is 324. In case of phishing, section 66D of IT Act and section 319 of Bharatiya Nyaya Sanhita, that is BNS. Unsolicited penetration testing, in which the section is section 66 of IT, and in any other activities they are covered under section 66F of IT and section 147 and 152 of BNS. And if we talk about distribution and sale regarding these kind of acts or substituents, then it is covered under section 69 of IT Act. And if you possess such kind of things, then it will be covered under 66D. And there is an identity fraud, then it is covered under 66C, 66D and 66F of IT Act 2000. And now we are going to talk about one by one what are mentioned or what is given in these acts or in these laws or in these provisions. Now we are going to talk about all the sections which are being into IT Act 2000, BNS Act of 2023, one by one in detail. So let's talk about section 43 which talks about any damage to computer system. किसी भी प्रकार का अगर computer system को damage होता है, then it is also covered into that. Second one is section 44A, where you are failed to furnish, document, return or report to the authority, then you are also in default. Section 65 which talks about tampering with computer सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जो भी कंप्यूटर के मेन जो बेसिक सोर्स होता है, अगर उन डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, टेम्परिंग यानी छेड़छाड़ करते हैं, देन यू आर क्रिमिनली लायबल. सेक्शन 66 विच टॉक अबाउट हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, डाटा ऑल्टरेशन एक्सेट्रा. सेक्शन 66 स्पेसिफिकली आपका हैकिंग से रिलेटेड सारी बातें करेगा, जिसके अंदर बताया जाएगा कि अगर आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के डाटा हैक कर लेते हैं या फिर उसके डाटा में कोई चेंजमेंट्स करते हैं, ऑल्टरेशंस करते हैं, देन वो सारी चीजें आपके सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट में कवर्ड हैं. सेक्शन 66A जो कि श्रेया सिंगल वाले केस में रिमूव कर दी गई थी इन द ईयर ऑफ 2015, जिसके अंदर कवर्ड था कि ऑफेंसिव मैसेजेस अगर आप भेजते हैं देन इट टू अमाउंट टू बी ए साइबर क्राइम. बट लेटर ऑन द कोर्ट्स हैव रियलाइज्ड कि इतना हमारे पास राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, थोड़ा बहुत फ्रीडम होना चाहिए, और टाइम के साथ वी नीड टू चेंज ऑब्वियसली. तो टाइम के साथ हमें चेंज बदलना चाहिए, तो उस वजह से सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट वाज रिमूव्ड, वाज रिपील्ड इन द श्रेया सिंगल केस ऑफ 2015. अब बात करते हैं सेक्शन 66B की, वेयर यू रिटेन एनी स्टोलन इंफॉर्मेशन, डिवाइस, एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन सर्विस. जब आपके पास आप किसी भी चुराई हुई चीज का, लेकिन ध्यान से सुनिए, चुराई हुई चीज, बट इट शुड बी रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम, कम्युनिकेशन डिवाइस, या जहां पर कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जा सके या स्टोर किया जा सके. इफ यू रिटेन इंटेंशनली देन यू आर लायबल अंडर इट. सेक्शन 66 विच टॉक्स अबाउट फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. जैसे कि हम देखते हैं कि हम नॉर्मल आर्म डेज पे हम साइन करते हैं, सिग्नेचर्स करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है. उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज किया जाता है किसी भी एक फाइल को वेरीफाई करने के लिए. तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का फ्रॉडुलेंट यानी कि धोखाधड़ी के साथ यूज करते हैं,
then you are liable under IT Act. Section 66D which talks about impersonation. ये वर्ड आपने इंग्लिश में काफी बार सुना होगा कि हम किसी और के आइडेंटिटी को कॉपी करना. So impersonating, अगर आप कंप्यूटर सोर्स में अगर अथॉरिटी दिखाकर आप if you are impersonating as a different person but you are using that computer source to cheat someone or to fraud with someone or to hack into their system, then it is a crime. It is a cyber crime, guys. Section 66E which talks about publishing obscene images. फूहड़ images जो कि obscene है, जो कि हमारे BNS भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी mentioned है, which we will talk about it in relation to it, जो कि बात करता है सेक्शन 292 294 बात करता है हमारा BNS का कि कोई भी ऑब्सीन मटेरियल जिसको आप पब्लिश कर रहे हैं, इमेजेस को पब्लिश कर रहे हैं, देन यू आर क्रिमिनल लायबल अंडर IT एक्ट ऑफ सेक्शन 66E. अगर हम बात करें सेक्शन 66F की, देन इट टॉक्स स्पेसिफिकली अबाउट साइबर टेररिज्म, यानी कि किसी भी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा अगर आप टेररिज्म फैलाते हैं, देन इट इज कवर्ड अंडर IT एक्ट and the section is section 66F. Please keep it in your mind. Section 66A which talks about publishes or transmits any sexually explicit content, यानी जहां पर भी कोई भी sexually explicit content, MMS, porns, child pornography, cyber pornography, ये चीजें बहुत ही खराब है हमारे समाज के लिए. इट इज वेरी रॉन्ग इन फॉर आवर सोसाइटी एंड इफ यू आर डूइंग एनी सच काइंड ऑफ थिंग, प्लीज स्टॉप इट एंड इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर IT एक्ट एंड इवन अंडर भारतीय न्याय संहिता. सेक्शन 67B विच टॉक्स अबाउट अब्यूजिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, यानी कि बच्चों को ऑनलाइन अगर आप अब्यूज कर रहे हैं, देन यू आर लायबल अंडर सेक्शन 67B. और सेक्शन 70 बात करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. अगर आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, आपके पास एक्सेस नहीं है, और अगर आप गलत तरीके से उसका ऑथराइजेशन लेते हैं, देन यू आर लायबल अंडर सेक्शन 70. तो ये बात हो गई हमारी IT एक्ट 2000 की. अब बात करते हैं कि IT एक्ट हमने बात की जिसके अंदर पेनल्टीज मिल जाएंगी, आपको फाइन भी हो जाएगा, आपके ऊपर क्रिमिनल पनिशमेंट सब लग जाएगी. बट क्या और कोई हमारे पास लॉज हैं दैट आर गिवन अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि पहले था IPC इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860. काफी सारे चेंजेस आ गए, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकी देना, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू घर से बाहर तो निकल, तू मुझे बाहर मिल. एनी काइंड ऑफ थ्रेट वेदर गिवन इन पर्सन, ऑनलाइन, by any means, that is called as criminal intimidation. और अगर आप किसी को थ्रेटनिंग मैसेजेस करते हैं, then that is covered under section 503 of IPC. सोच रहे होंगे हम तो BNS की बात कर रहे हैं, IPC को बता रहे हैं. आई एम गिविंग यू अ रिलेशन कि पहले जो सेक्शन था और अभी क्या नया सेक्शन बन गया. सो इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट, सो अर्लियर इट वाज कवर्ड अंडर सेक्शन 503 ऑफ IPC. नाउ इट हैज बीन चेंज्ड इनटू section 351 of BNS. So any kind of threatening messages which you are sending to any other person, then it amounts to criminal intimidation, which is a criminal offense. So the next thing is extortion. Extortion यानी कि एक सिंपल टर्म में पहले समझते हैं extortion का मतलब क्या हुआ. हिंदी मूवीज का बेसिक प्लॉट, बच्चे को किडनैप किया, उसके एवज में पैसे मांगे गए, extortion. यानी कि किसी एक चीज की मजबूरी बनाकर आपसे कोई दूसरा काम करवाना, अगर हम अपने जनरल टर्म में समझे तो एक्सटॉर्शन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटॉर्शन. एंड इन साइबर क्राइम टर्म वी कॉल इट एज अ वेब जैकिंग, जो कि हमने डिस्कस भी किया है. वेब जैकिंग विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 383 ऑफ IPC एंड 308 ऑफ BNS एक्ट. चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एनी काइंड ऑफ पोर्नोग्राफी जिसका सेल हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, पब्लिश हो, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 292 ऑफ IPC एंड सेम इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू BNS, दैट इज सेक्शन 292 वेयर इट हैज बीन कवर्ड. द इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ नेक्स्ट इज ऑनलाइन हरासमेंट. हरासमेंट तो हमने स्कूलों में परेशान कर रहे हैं, हमारे टीचर परेशान कर रहे हैं, हमें बच्चे परेशान कर रहे हैं, हमें बड़े परेशान कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे. हरासमेंट अलग अलग डेफिनेशन है. बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉकिंग, ऑनलाइन हरासमेंट. स्टॉकिंग अगर हम जनरल टर्म में समझना चाहें तो कोई हमारा पीछा कर रहा है,
ऑनलाइन हरासमेंट अगर हम स्टॉकिंग की तरह से बात करें कि मैं क्या चीज कर रहा हूं, whatever the things I am doing online, what kind of chat rooms I am visiting, what kind of things I am seeing online. So everybody is following me over that. That is called as online harassment, which is covered under section 354D of IPC. Now it has been shifted to section 78 of BNS Act. So we have talked about the laws which are mentioned in IT Act, the laws which are mentioned in BNS Act 2023 in reference to our previous Criminal Act, which was Indian Penal Code 1860. Thank you for this video, and in the next video we are going to talk about who all commits this crime, कि क्राइम का करता कौन है, क्राइम का मोटिव क्या है, व्हाई दिस क्राइम इज राइजिंग डे बाय डे, दिस साइबर क्राइम इज राइजिंग डे बाय डे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या है इस चीज का, विच वी आर गोइंग टू टॉक इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे टुगेदर, कीप वॉचिंग Juris Talks. Thank you everyone, bye bye.